हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इस तरह की बोनस के बारे में बताऊंगा जो यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशु में कई तरह के फ़ायदे आपके पशु में देखने को मिलेंगे। जो यदि आपके पशु यदि हीट में नहीं आते हैं, उसके लिए कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए किस तरह से इस बोनस का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी ऐसी बोनस आती है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। जहाँ तक हो सकता है मैं आपको, जितना हो सकता है मैं आपको बोनस के बारे या टैबलेट के बारे में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जितना हो सकता है आप जो टैबलेट और बोनस आती हैं उनके बारे में हमें डिटेल से बताएं, ताकि जो जितने भी जो पशुपालक हैं वो आसानी से इस तरह की बोनस या टैबलेट आती हैं उनको खरीद करके और उन पशुओं को दे सकें। तो इन बोनस के बारे में आपको आने वाले समय में डिटेल से हर तरह की बोनस के बारे में वीडियो मिल जाएंगी जो आपको कहीं पर भी उपलब्ध हों। देखो, यदि आप अपने पशुओं को, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो एक किरस की आती है जो बोविन जीएल के नाम से बोनस आती हैं, इसमें बोनस आती हैं जो इस तरह की बोनस आती हैं। देखो, ये इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत ग्लाइसिन चिलेटेड आता है, जो कि कॉपर आता है, कोबाल्ट आता है और अदर जो मिनरल्स हैं जो इसके अंतर्गत, और विटामिन्स आती हैं, जो कि यदि आपके पशु में क्या काम करती है मैं बताता हूँ कि जब ये बोनस यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो इस तरह के रोग यदि आपके पशु में है या होने वाले रोगों से भी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। देखो, बोविन जीएल का उपयोग यदि आप अपने पशुओं में किसी भी तरह का, यदि आपका पशु है जो हिपर है या जो ब्याने के बाद में है या डिलीवरी से पहले है, तो आप इस बोनस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, हीट में लाने के लिए आप इस तरह की बोनस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, ताकि आपका पशु हीट में भी आ जाता है। यदि आप इसको कितनी डोज देनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से यदि आपका पशु बार बार रिपीट होता है, जिनमें रिपीट होता है, जिनकी कंसेप्शन रेट नहीं बढ़ती है, या यदि आप अपने पशु की जो एआई व नेचुरल गर्भाधान यदि आप अपने पशुओं का करवा लेते हैं, वह फिर भी आपका पशु 20 से 25 दिन बाद में उसकी साइकिल आती है और वो रिपीट होता जाता है, तो कई बार यदि आपके पशुओं के अंतर्गत जो मिनरल्स हैं, कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन है या अदर जो विटामिन्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी वो भी क्या है, जो चिलेटेड ग्लाइसिन चिलेटेड में हो, वो क्या करता है कि आपके पशुओं की होने वाली जो इन एलिमेंट्स या तत्वों की कमी है उसको जल्दी पूर्ति करता है, और आपके पशुओं में जितना यदि आप जो आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, उनकी पूर्ति क्या है कि ग्लाइसिन चिलेटेड देंगे तो आपके पशुओं में जल्दी जैसे यदि आप उन पशुओं को देंगे तो अब्जॉर्ब भी होगा और आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कई बार इस तरह के होते हैं जो सादे, यदि आप जो कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, मैंगनीज, ये इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो आप अपने पशुओं को देते हैं, तो उनमें से क्या है कि 100% में से आपके पशुओं को 50% मिल पाते हैं, 50% आपके पशुओं में गोबर के साथ बाहर आ जाता है। इसी तरह से जो चिलेटेड है, ग्लाइसिन चिलेटेड है, मिथो चिलेटेड जो बोनस आती हैं वह क्या करती हैं कि आपके पशुओं में अपशिष्ट पदार्थ के तौर पर कम बाहर निकलती हैं और आपके पशुओं में ज़्यादा जो मिनरल्स हैं आपके पशुओं को मिल जाते हैं। तो उस कंडीशन के दौरान भी आप इस तरह की बोनस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के तौर पर ये बताता हूँ कि ये बोनस है, यदि आपके पशुओं में जो स्किन खुरदरी है, जिनकी स्किन का रंग है वो परिवर्तन हो रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस बोनस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। या जिन पशुओं में आपने देखा होगा कि आपके पशुओं के जो खुर हैं या सींग हैं वो खुरदरे से हो जाते हैं या भुरभुरते हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप, या आपके पशुओं के जो खुर हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ पर घाव बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या इन्फेक्शन यदि आपके पशु में जल्दी होता है, तो उन पशुओं को भी आप इस तरह की बोनस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, ये बोनस ये सिर्फ और सिर्फ आपके पशुओं को हीट में लाने का काम, या आपके पशुओं की कंसेप्शन रेट, या जो यदि आपके पशुओं की जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है उनका समाधान ही नहीं करती, बट आपके पशुओं में अदर काम भी आपके पशुओं में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आप जिस प्रकार से, यदि आप जिस छोटे जो से बछड़े हैं, यदि उनमें विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो भी आप इस बोनस का चौथा भाग आप अपने पशुओं को उनको भी दे सकते हैं, उनका वेट गेन करने के लिए, या उनके अंदर किसी तरह
की तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए भी आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये लार्ज एनिमल्स को ही दी जाती हैं, ये आप छोटे पशुओं को दे सकते हैं, लेकिन इसकी डोज आपको कम करनी होगी। रही बात देखो इसकी डोज की, तो डोज जो ये एक बोलस है, ये एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार आपको 21 दिन तो आपको उस पशु को देनी ही देनी है। यदि जिन पशुओं को यदि आप हीट में लाना चाहते हैं, या जिन पशुओं को आप रिपीट ब्रीडिंग से जूझ रहे हैं, या जिन पशुओं के अंतर्गत किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है, या इन्फेक्शन के दौरान आप उसकी जो वेजाइनल या उनकी ड्रेसिंग करवा चुके हैं, उसके बाद में यदि आप उन पशुओं को यदि जो मिनरल्स टेबलेट देना चाहते हैं, तो आप इस टेबलेट का प्रयोग लगातार 21 दिन करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से कई बार यदि आपका पशु बीमार हो जाता है, ब्याने के बाद में यदि आपके पशुओं की जेर व प्लेसेंटा यदि नहीं डाल पाता है, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एलिमेंट्स जो मिल्क फीवर या जो मेटाबॉलिक डिजीज़ यदि आपके पशुओं को हो जाती है, तो उस स्थिति के दौरान यदि आपके पशुओं को प्रॉपर एलिमेंट्स मिलें, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। एक और बताना चाहता हूँ कि ये बोलस, इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं कि सर यदि आप हमारे पशुओं को जिस प्रकार से एआई करा लेते हैं या नेचुरल गर्भाधान हमारे पशुओं का यदि हम करवा लेते हैं, तो उसके बाद में भी हम ये बोलस दे सकते हैं क्या? हाँ, आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से आपने एआई या नेचुरल गर्भाधान करवाया है, तो उसके बाद में भी आप अपने पशुओं को ये बोलस 10 से 15 दिन आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपके पशुओं में जो बार बार रिपीट होता है, या आपके पशुओं के जो किसी भी तरह की मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से आपका पशु 20 से 21 दिन बाद में साइकिल निकालता है, उससे आपके पशुओं को छुटकारा मिल सकता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो हार्मोनल डेफिशिएंसी है, या अदर यदि आपके पशु में कोई इन्फेक्टेड है, तो आप ये सोचते हैं कि उस कंडीशन के अंतर्गत आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इन्फेक्टेड है या अदर हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो आप को इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पशु में तत्वों की डेफिशिएंसी है, या यदि आपके पशु में कमी है, तो उसकी पूर्ति आपके पशु में करता है। ये क्या करती है कि आपके पशु में गर्भ धारण की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके पशुओं को बार बार बीमार होने से बचाता है, आपके पशुओं में हीट में लाने का काम करता है। जो पशु हीट में नहीं आते, बांझपन से आपके पशुओं को बचाता है, जो पशु बांझपन की स्थिति में चले जाते हैं। रही बात यदि आप अपने पशुओं को, प्रेग्नेंट पशु को भी यदि आप ये दे सकते हैं, तो उनमें भी आपके पशुओं जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी को दूर करता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये बोविन जीएल आपके पशु में क्या काम करती है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। और यदि जो मेरे नए चैनल हैं उनको यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको जाकर के सब्सक्राइब कर लें। रही बात इस बोलस को आप किसी भी तरह से डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, किसी भी दाना मिश्रण में मिला करके भी दे सकते हैं, या हर दाना मिश्रण, हर चारा दे रहे हैं, हरा चारा, सूखा चारा दे हैं, तो उसमें पाउडर बना करके भी खिला सकते हैं। किसी भी एंगल से आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।